वो मेरी भी पाशा। ठीक, तो मैं रो भी नहीं रहा होता इसके लिए। आई एम फार बेटर देन पाशा। आई ओन माय थिक थाइज। बिपाशा बसु ने आपकी हाइट को लेकर कमेंट किया और आपके साथ फिल्म करने से मना कर। Friends are like great good looking or whatever. Amisha doesn't have the physical attributes to carry a film like this. तो क्या मृणाल ठाकुर के बिपाशा बासु को बॉडी शेम करने के एक काफी पुराने वीडियो के वायरल होने के बाद बिपाशा बासु ने मृणाल ठाकुर को कॉल आउट किया, जिसके बाद मृणाल को उनसे अपोलोजाइज करना पड़ा। बट क्यों? मृणाल ठाकुर का ये इतना पुराना क्लिप अभी सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर, और क्या इसके पीछे कोई PR स्ट्रैटेजी है? और इतना ही नहीं, इसके बाद तो बिपाशा के भी पुराने क्लिप्स जहाँ पर उन्होंने बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को काफी मीन चीजें बोली हैं, वो भी वायरल हो जाते हैं। और इसके साथ साथ उनके हस्बैंड की एक्स वाइफ यानी कि जेनिफर विंगेट को कैसे उनके हस्बैंड ने रिपोर्टेडली चीट किया था, क्योंकि उनके अफेयर्स के रूमर्स आने लग गए थे विद बिपाशा, जिसको लेकर जहाँ हमेशा से बिपाशा के हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर को तो हेट मिलता ही है, बट अभी जेनिफर के भी कुछ इंटरव्यू क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद बिपाशा को भी हेट मिल रहा है। बट क्यों? मृणाल को अपोलोजाइज करने के बाद भी उन्हें ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि कैसे वो अभी अपनी इमेज व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि उनके फैंस उन्हें ये बोलकर डिफेंड कर रहे हैं कि इतने पुराने क्लिप पर अभी कंट्रोवर्सी होने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो वेलकम बैक। हम बात करने वाले हैं मृणाल ठाकुर और बिपाशा बासु के बीच में अभी जो ये रिसेंटली कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में। तो मृणाल ठाकुर जिन्होंने अपना करियर टीवी से स्टार्ट किया था एंड उन्होंने काफी हार्ड वर्क किया है, जिससे उन्होंने टीवी से मूवीज तक का अपना वे बनाया है, और इसके साथ साथ ऑडियंस में भी उनकी काफी क्लीन सॉफ्ट स्पोकन गर्ल काइंड ऑफ इमेज बनी हुई है। बट रिसेंटली जब उनका एक पुराना क्लिप जहां पर उन्होंने टीवी में जब वो काम किया करती थी तब दिया था, वो वायरल होने लगता है, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज और ट्रोल भी किया जा रहा है, एंड इसकी वजह से उनकी इमेज पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो ये जो क्लिप है ना, वो जब वो टीवी के एक पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य में काम करती थी उस टाइम का है, जहाँ पर वो अपने देन को स्टार अरिजीत के साथ एक इंटरव्यू दे रही होती है, जहाँ पर अरिजीत को मृणाल को एक टास्क देना होता है। बस वही वजह बन जाती है उनके इतना ज्यादा ट्रोल होने की। बट मृणाल के फैन की साइड से कॉन्स्टेंटली एक ही बात बोली जा रही है कि कैसे ये क्लिप बहुत पुराना है, और तब का है जब उनकी एज अप्रोक्सीमेटली 23 इयर्स ओल्ड थी। और विद टाइम तो लोगों का नजरिया, चीजें देखने का उनका परसेप्शन और उनकी सोच सब कुछ चेंज हो ही जाती है। और ये बोलने के बाद वो लोग ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे अभी मृणाल काफी ज्यादा बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर बात करती हैं, जहाँ पर वो कैसे कर्वेशियस बॉडी को एक्सेप्ट करना चाहिए ये भी बोलती हुई दिखाई देती हैं, और इसीलिए उनके इतने पुराने इंटरव्यू पर उन्हें ट्रोल करना सही नहीं है ना। उसी इसके बाद ना मृणाल के कुछ पोस्ट वगैरह भी वायरल होने लगते हैं, जिसको लेकर उन्हें फिर कॉल आउट किया जाता है कि कैसे उन्होंने कुछ ऐसे पोस्ट लाइक किए हुए हैं एक्ट्रेसेस को लेकर बॉलीवुड की, जो कि इन अवे बहुत ज्यादा डेरोगेटरी है। जैसे कि यहाँ पर कंगना रनौत ने जब दीपिका पादुकोण की मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ ट्वीट किया था, उस पोस्ट को भी इन्होंने लाइक करा हुआ है। और इसके बाद ये पोस्ट जो कि इनडायरेक्टली दीपिका को लेकर ही किया गया है, जो कि काफी ज्यादा डेरोगेटरी है, उसको भी मृणाल ने लाइक किया है, जिसके बाद उन्हें देन भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज एंड कॉल आउट किया गया, जिस पर उन्हें अपना क्लैरिफिकेशन तक देना पड़ गया था, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि कैसे वो दीपिका को काफी एडमायर करती हैं। बट इसके अलावा भी ना उनके काफी और भी क्लिप्स हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को लेकर ये बोला हुआ है कि कैसे वो लोग काफी ग्रेट गुड लुकिंग लोग नहीं थे, बल्कि वो अच्छे इंसान थे। एंड टू बी प्रिसाइज, उन्होंने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था उनके देन बॉयफ्रेंड शरद के साथ, यहाँ से काफी सारे वीडियोस एंड फोटोज अभी भी सोशल मीडिया पर प्रेजेंट है। तो ऐसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के लुक्स को लेकर बोलना न सिर्फ डिसरिस्पेक्टफुल है, बल्कि आप अपने ही स्टेटमेंट्स को इन अ वे कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हो, और इन्हें कैसे जस्टिफाई करोगे ना। बिपाशा के केस में ना जब ये मृणाल की क्लिप काफी ज्यादा सर्कुलेट होती है, तो बिपाशा बासु इस पर इनडायरेक्टली रिएक्ट करती है, जहाँ उन्होंने ये कहा था कि कैसे स्ट्रॉन्ग वुमेन एक दूसरे को लिफ्ट करती हैं। एंड आगे वो ये कहती हैं, गेट दोज मसल्स ब्यूटीफुल लेडीज, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग। मसल्स आपको एक अच्छी फिजिकल और एक मेंटल हेल्थ को अटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। और एक जो ये एज ओल्ड थॉट प्रोसेस है ना कि कैसे विमेन्स को इस सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको भी बस्ट करो। और आगे वो लिखती है #LoveYourself। अब यहाँ पर ना तो बिपाशा ने कहीं मृणाल का नाम लिया, ना ही उस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ बोला, बट फिर भी लोगों को समझ आ रहा था कि यहाँ पर वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही है। एंड ऑफ कोर्स लोगों का सपोर्ट बिपाशा के लिए ही था, एंड उनके काफी सारे एडिट्स बन रहे थे कि कैसे उनके पीक करियर के
टाइम में वो काफी ज्यादा बेटर थी, उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं था। और बिपाशा के नाम पर जो सॉन्ग है उस पर तो उनके बहुत सारे एडिट्स बन रहे हैं। ये तक बोला जा रहा है कि कैसे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को डेट तक कर रही थी और कैसे उन्हें इंटरनेशनल जीजू का टैग मिल सकता था बिफोर ने। अब ये ना थोड़ा अनरियल है, क्योंकि बिपाशा ने खुद रजत शर्मा के शो आपकी अदालत पर ये बोला है कि कैसे वो रोनाल्डो को डेट नहीं कर रही थी, बल्कि पिक्चर्स ऐसे एंगल से लिए गए थे कि उन्हें ऐसा लग रहा है देख के that they had kissed each other, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ अभी तक तो सिर्फ मृणाल के ही पुराने क्लिप्स वायरल हो रहे थे, बट अब बिपाशा के भी काफी पुराने क्लिप्स वायरल होने लग जाते हैं, जहाँ पर वो कॉफी विद करण पर अमीषा को लेकर एक स्टेटमेंट दे रही होती है, which was somewhere sounding like वहाँ पर वो अमीषा की बॉडी शेमिंग कर रही हो। नाउ यहाँ पर बिपाशा ही कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अमीषा ने भी उनके एक रोल को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था जिस पर बिपाशा ने ये रिएक्ट किया। बट अगर बात करें इमरान हाशमी को कैसे बिपाशा बासु ने बॉडी शेम किया था, सो भी एक इंटरव्यू का क्लिप काफी वायरल हो रहा है, जहाँ पर इमरान हाशमी से ये पूछा जाता है कि बिपाशा बासु ने एक टाइम पर उनके साथ मूवी में काम करने से मना कर दिया था उनकी हाइट की वजह से, तो क्या वो उससे ऑफेंड हुए थे? सो इस पर इमरान हाशमी ने रिप्लाई करते हुए ये बताया कि कैसे वो इन चीजों से ऑफेंड नहीं होते, और जब उन्हें अपनी हाइट से कोई इशू नहीं है, तो अगर किसी और को इशू हो रहा है तो वो उनकी प्रॉब्लम है। एंड आगे वो ये भी बताते हैं कि कैसे लेटर ऑन उन्होंने और बिपाशा ने साथ एक मूवी में काम भी किया था, और तब उन्होंने मीडिया में आकर यही बोल दिया था फनी वे में कि लगता है अब उनकी हाइट बढ़ गई है, तभी तो वो काम करने के लिए राजी हो गई उनके साथ। और करीना के साथ जो उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पर रिपोर्टेडली करीना ने उन्हें काली बिल्ली तक बोल दिया था, जिसके बाद जब करीना से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि कैसे उन्होंने बिपाशा को काली बिल्ली बोला है, ऐसे काफी सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो इस पर करीना ने रिप्लाई में कहा था तो मैं सफेद बिल्ली, जिसको लेकर बाद में लोगों ने यही स्पेकुलेट किया कि यहाँ पर उन्होंने डिनाई नहीं किया है, बस एक ह्यूमरस वे में रिप्लाई कर दिया है। और इसके साथ साथ उनकी कटरीना के साथ भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जो कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स दोनों के देन बॉयफ्रेंड सलमान खान एंड जॉन इब्राहिम में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रही थी। हालांकि इसको लेकर पब्लिकली कटरीना की साइड से कभी भी कुछ भी नहीं बोला गया, ना ही उन्होंने बिपाशा को लेकर कभी भी डिसरिस्पेक्टफुली कोई भी स्टेटमेंट पास किया। बट इसके बाद भी बिपाशा एक स्टेटमेंट देती है, जहाँ पर वो ये कहती है कि कैसे अगर कोई इवेंट होगा और वहाँ पर वो एक बार को करीना को वेलकम कर लेंगी बट कटरीना को नहीं, जबकि कटरीना ने तो उनके बारे में पब्लिकली कभी कुछ बोला ही नहीं था, which in a way was also disrespectful for a woman. And most recently तो उनके हस्बैंड की एक्स वाइफ जेनिफर विंगेट को कैसे बहुत सारी चीजों से डील करना पड़ा था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स करण चीटेड ऑन जेनिफर एंड उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ऐसे भी बहुत सारे रूमर्स आए, जहाँ पर ये बताया गया कि कैसे करण बिपाशा से उनकी एक मूवी के सेट अलोन पर मिले थे और वहाँ से उनकी डेटिंग शुरू हुई, और जब करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर का डिवोर्स हो जाता है, तो उसके बाद जेनिफर को काफी सारी चीजों को फेस करना पड़ा था, ना कि सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, क्योंकि वो फेस उनके लिए बहुत हार्ड था। और काफी सारी चीजें ना उसको लेकर उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी अपने रीसेंट इंटरव्यूज में भी बोली हैं, जिसके भी क्लिप्स वायरल होने लगते हैं। हालांकि बिपाशा बासु बॉडी शेमिंग का खुद ही बहुत बड़ा विक्टिम है, क्योंकि उनके स्किन कलर को लेकर उन्हें काफी ज्यादा चीजें झेलनी पड़ी थी, एंड बिपाशा को लोग काफी नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोला करते थे। बट अभी की बात की जाए तो उनकी पॉजिटिव वे में काफी सारी चीजें सराउंड हो रही है, और यही वजह है कि कैसे लोग बिपाशा को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस कंट्रोवर्सी में। और इसी को लेकर लोग ये स्पेकुलेट करते हैं कि कैसे मृणाल की कुछ पॉजिटिव चीजें ज्यादा वायरल नहीं हुई, तो इस वजह से शायद उन्होंने अपोलोजाइज किया, क्योंकि इसके बाद मृणाल की साइड से अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी शेयर की गई थी कि कैसे वो एक टीनेजर थी और तब उन्होंने काफी सारी सिली चीजें बोल दी थी। तब उन्हें ये समझ में नहीं आया था कि उनके वर्ड्स कितना ज्यादा हर्ट कर सकते हैं, बट अभी वो इस चीज के लिए डीपली सॉरी हैं, क्योंकि उनका इंटेंट कभी भी किसी को बॉडी शेम करने का नहीं था। वो एक प्लेफुल बैंटर चल रहा था इंटरव्यू में, जो काफी गलत वे में चला गया, और उन्हें अब समझ आ रहा है जब चीजें उनके सामने दोबारा से आई हैं कि वो अपने वर्ड्स को डिफरेंटली बोल सकती थी। और आगे वो ये बताती हैं कि कैसे विद टाइम उन्होंने ग्रो किया है और अब वो ब्यूटी को अप्रिशिएट करने की कोशिश करती हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, एंड दैट्स समथिंग शी ट्रूली वैल्यू नाउ। अब बिपाशा एंड मृणाल दोनों ने ही जहाँ पास्ट में ऐसी चीजें बोली हुई हैं, वहीं अभी सिर्फ मृणाल को ही कॉल आउट करना कुछ लोगों को एक PR एक्टिविटी भी लग रहा है, और वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सोशल मीडिया पर कब क्या और कितनी पुरानी क्लिप्स वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि मृणाल ठाकुर और बिपाशा बासु की ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, इसमें कौन ज्यादा सही है? वो आप मुझे कमेंट्स में बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।